आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे घटना के बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक लीडर जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट है, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के जान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। ये हो सकता था कि डोनाल्ड ट्रंप जिस जगह से यूएसए का प्रेसिडेंट बनने के लिए जिस दिन एक सपना देखे थे, उनके बेइज्जती की वजह से जो बाराक ओबामा के द्वारा उनके ऊपर किया गया था, उसी जगह पे कहीं ना कहीं उनके जान के लिए एक खतरा हो सकता था। उसके बारे में आज डिटेल से बात करेंगे कि यूएसए जिसका ऑलरेडी एक हिस्ट्री बहुत ही खराब है उसके प्रेसिडेंट्स को लेके, जैसे कि आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप जिनके ऊपर पेंसिल्वेनिया में उनके एक रैली के दौरान ही उनके कानों को छू के एक गोली पास किया था उनसे। उसके बाद यूएसए के महान लीडर अब्राहम लिंकन हो जाए, या यूएसए के मतलब अभी उस जगह पे जहां पे अभी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ है, वहां पे रोनाल्ड रीगन जैसा एक महान लीडर जिनके ऊपर हमला करने का कोशिश किया गया था, उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे कि आज के दिन यूएसए में, या ये बोल सकते हैं कि यूएसए के जो हिस्ट्री में इतने सारे अटैक्स हुए, वहां से भी आज के दिन यूएसए मतलब सीखा नहीं है, या ये बोल सकते हैं कि यूएसए कहीं ना कहीं अपने प्रेसिडेंट्स चाहने में कहीं ना कहीं कामयाब रहा है। ये तो अटैक चला गया है, पर ऐसे अटैक्स क्यों इतने फ्रीक्वेंटली, जो कि लास्ट एक साल में ये दूसरा अटैक है जो कि जानलेवा अटैक हो सकता था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और इस चीज के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि इस अटैक के पीछे एक्चुअली है कौन। क्या कोई एक मतलब डोनाल्ड ट्रंप का एक कोई इसे ओपोनेंट है जो कि डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाह रहा है, या डोनाल्ड ट्रंप के पीछे कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उनको मारना चाह रहे हैं, या डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ऐसे मतलब ओपोनेंट्स जैसे कि मतलब ओपोनेंट कंट्रीज जैसे कि ईरान हो जाए, भले वो रशिया हो जाए, चाइना हो जाए, क्या वो कंट्रीज इन्वॉल्व है डोनाल्ड ट्रंप को मतलब डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन करने के जो प्रयास चल रहे हैं उनके पीछे, या डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पैदा किया गया उनके देश में जो सिचुएशन है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के देश के ही लोग उनको मारना चाह रहे हैं, उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे कि आज के दिन क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने सोसाइटी में जो ऐसा एक पोलराइजेशन क्रिएट कर दिए, या ये बोल सकते हैं कि अपने सोसाइटी में एक ऐसा डिवाइड क्रिएट कर दिए कि डोनाल्ड ट्रंप को मारने के पीछे उनके देश के ही लोग पड़े हुए, क्या इतने सिचुएशन खराब हो गया, या डोनाल्ड ट्रंप आज के दिन जो भी मतलब अभी हुआ है इस हिल्टन होटल में, क्या वो महज एक ड्रामा था, या ये बोल सकते हैं कि एक जो अपना जो खुद का जो पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए क्या एक फिर से एक ड्रामा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मतलब स्टेज किया गया था, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं से जियो पॉलिटिक्स, डिफेंस और कॉन्फ्लिक्ट के कंटेंट लेके आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो सिचुएशन जो भी आज के दिन क्रिएट हुआ है, ये सिचुएशन बेसिकली क्रिएट हुआ है एक होटल जिसका नाम है हिल्टन होटल, जहां पे एक कॉन्फ्रेंस की तरह बोला जाता है या एसोसिएशन का एक कैजुअल पार्टी की तरह होता है जिसका नाम रखा जाता है व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंस एसोसिएशन या कॉरेस्पोंडेंस पार्टी। तो डिनर बेसिकली यहाँ पे डिनर होता है। ये हो क्यों रहा था, तो जैसे कि आपको पता होगा कि यूएसए में मतलब डोनाल्ड ट्रंप के आगे पीछे हर वक्त आपको जब भी दिखेगा कि हमेशा प्रेस के मतलब प्रेस हो जाए, जर्नलिस्ट हो जाए, उनके आसपास घूमते रहते हैं। तो ये जो पार्टी हो रहा था ये बेसिकली उन जर्नलिस्टों के लिए, या बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर हाउसेस हैं या जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, उन जर्नलिस्टों को एक पार्टी दिया जा रहा था। तो ये यहाँ पे कौन कौन पहुंचे हुए थे, यहाँ पे मतलब ये लगा लीजिए कि यूएस के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, बड़े बड़े जितने न्यूज़पेपर मीडिया हाउसेस के लोग थे, वहाँ पे वो पहुंचे हुए थे। जबकि इंडिया के भी कुछ जर्नलिस्ट मतलब ये लगा लीजिए मीडिया हाउसेस के जर्नलिस्ट यहाँ पे पहुंचे हुए थे। ये हो कहाँ रहा था, ये हो रहा था यूएसए के जो वाशिंगटन है, वाशिंगटन के एक फेमस होटल जिसका नाम है हिल्टन होटल, जहाँ पे मतलब ये जो पार्टी होता है वो मतलब हर साल ये लगा लीजिए कि यही लोकेशन पे होता है, जो कि अभी भी इस टाइम पे इसी साल मतलब कल के दिन वो मतलब यही लोकेशन ये वाला पार्टी होस्ट कर रहा था। जहाँ पे क्या हो रहा था, मतलब आपको अगर मतलब ये लगा लीजिए कि ये जो पार्टी हो रहा था वो व्हाइट हाउस में नहीं हो रहा था, कि व्हाइट हाउस अलग लोकेशन है जहाँ पे ओवल ऑफिस जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप काम करते हैं, और ये हिल्टन होटल है जो कि अलग लोकेशन पे जहाँ पे ये पार्टी होस्ट हो रहा था। ये व्हाइट हाउस के अंदर नहीं है, क्योंकि कुछ लोग आज के दिन वीडियो के नाम पे व्हाइट हाउस में हुआ था, व्हाइट हाउस में हुआ था, ये गलत फहमी फैला रहे हैं। ये व्हाइट हाउस में नहीं हुआ है, ये हिल्टन होटल नाम का एक प्रॉपर्टी है जो कि हिल्टन कंपनी का है, वहां पे ये सब कांड हुआ है। तो ये यहाँ हुआ क्या, तो जैसे कि मैं आपको बोला कि ये जो पार्टी चल रहा था, जहाँ कॉरेस्पोंडेंस पार्टी, जहाँ के बहुत सारे यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचे हुए थे, वहां पे क्या होता है कि अचानक से अगर आप इस वीडियो में देखेंगे कि अचानक से एक इंसान जो यूएसए का जो सिक्योरिटी आउटर सिक्योरिटी बैरियर है उसको तोड़ के अंदर घुसने का कोशिश करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी एक आपके सामने एक वीडियो में एक इंसान भाग के गया। तो ये क्या होता है कि एक इंसान होता है जो कि अचानक से ये जो आउटर बैरियर है, मतलब सिक्योरिटी का बैरियर होता है हर एक वर्ल्ड लीडर के पीछे, जिसका नाम होता है कि इनर सिक्योरिटी, आउटर सिक्योरिटी, ये सब होता है। तो आउटर जो सिक्योरिटी है उसको तोड़ के वो अंदर घुसने का कोशिश करता है। तब जब वो इंसान अंदर घुसता है, वो क्या करता है, अचानक से गोली चलाना शुरू करता है, मतलब अंधाधुंध गोली चलाना शुरू करता है। लगभग 5 से 7
7 राउंड गोली चलाता है। टाइम पे क्या हो रहा था कि बहुत ही कैजुअल माहौल था, जब लोग खा रहे थे, पी रहे थे, मतलब वहां पे एक पार्टी जैसा वाइब था। तो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप भी बातें करते हुए हमको नजर आ रहे थे। वहां पे कुछ मेंटलिस्ट अपना हटू से कार्ड्स के थ्रू गेम्स दिखा रहे थे, जहां की डोनाल्ड ट्रंप और उनके वाइफ मेलानिया ट्रंप वहां पे उस चीज को एंजॉय कर रहे थे। उस टाइम पे अचानक से क्या होता है, वो चौंक जाते हैं, फिर उनको बुलेट का आवाज सुनाई देता है। तो अभी तब मतलब जब बुलेट का आवाज सुनाई देता है, तभी आप देखेंगे मेलानिया ट्रंप जो है उनका रिएक्शन देखेंगे कि उनका रिएक्शन कैसे चौंकने वाला था। तो जैसे ही बुलेट का आवाज आता है, 5-7 बुलेट का आवाज आता है, तभी मतलब अचानक से गेस्ट्स बैठे वो कुछ समझ नहीं पाते, पर अचानक से जब उनको पता चलता है कि ये गोलियों का आवाज है, तो अचानक से वहां पे एक अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। और अचानक से जितने भी लोग हैं वो अचानक से जान बचाने के लिए, वो भले कोई लोग टेबल के अंदर चले गए, कोई मतलब जिनको कि यूएस के सिक्योरिटी एजेंसीज उठा के ले जा सकते थे या उनको बचा के लेके जा सकते थे, उनको एस्कॉर्ट्स करके लेके चले गए। इस अटैक में एटलीस्ट ये हुआ है कि किसी भी ना सिक्योरिटी पर्सनल, ना किसी भी लीडर या किसी भी जर्नलिस्ट का जान माल को नुकसान हुआ है। ये एक बहुत सही चीज है, जो कि यूएसए के जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको दाग देना पड़ेगा, जो कि अच्छे से मतलब इसको हैंडल किए। तो जैसे ही अटैक होता है, जैसे कि मैं आपको बोला कि यूएसए के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, भले ही वो मार्को रूबियो हो जाए, यूएसए के जो वॉर सेक्रेटरी है पेट हेग्सेट वो भी हो जाए, या यूएसए वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस हो जाए, वो भी इस जगह पे प्रेजेंट थे। तो अचानक से जैसे ही मतलब अटैक शुरू होता है, तो जेडी वेंस को पहले ही लेके चले जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही मतलब सिक्योरिटी एजेंसीज को ये लगता है कि मतलब ये चीजें आगे जा सकता है, तो उन्होंने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया। और जितने भी डोनाल्ड ट्रंप को बचा के मतलब कैसे जो गिर जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप जाते वक्त, तो उनको उठा के सेफ लोकेशन पे लेके चले जाते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज अपना काम करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद जो इंसान इस घटना को घटाने के लिए आया था, उस इंसान को न्यूट्रलाइज किया जाता है, या ये बोल सकते हैं कि उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो ये जो इंसान जो कि अटैक करने के लिए आया था, इसके बारे में ये बोला जा रहा है कि ये इकलौता इंसान है जो कि अटैक करने के लिए आया था। ऐसा कोई संगठन नहीं है या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आया कि जो कि इसके पीछे हो। इस इंसान के बारे में जो कि इस हमला में शामिल था, उसके बारे में बोला जा रहा है कि इस इंसान का नाम कोल थॉमस एलन है, जो कि 31 साल का मतलब कैलिफोर्निया का रहने वाला एक टीचर है, जो कि प्रोफेशन से एक टीचर है, जिसके बारे में ये बोला जा रहा है कि वो इस होटल में लगभग 5-7 दिन पहले से ऑलरेडी रहता आ रहा था। मतलब उस दिन घुसने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो 5-7 दिन से ऑलरेडी इस होटल में रह रहा है। मतलब ये आइडिया था कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है जिससे ये घटना घटा सकता है। और उसके साथ साथ जब इस इंसान का जेरा किया गया, तो उसके पास से बहुत सारे वेपन्स मिले, जैसे कि शॉटगन मिला, हैंडगन मिला, और उसके साथ साथ बहुत सारे नाइफ्स भी मिले। और इसके साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि इस इंसान ने किसी एक सेफ लोकेशन पे एक लॉन्ग रेंज गन को भी प्लेस कर रखा है, जिसको कि यूएस के सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। अभी तक तो ये सीन है कि इसको भी अरेस्ट कर दिया गया है, और इसके साथ साथ इसको मेडिकल इसके रिपोर्ट्स के लिए या मेडिकल इसके चेकअप के लिए उसको हॉस्पिटल लेके गया गया। और इसके साथ साथ ये बोला जा रहा है कि इसने एक सिक्योरिटी ऑफिसर के ऊपर गोली चलाया था, जिसके वेस्ट पे लगाए, और उसको इतना मतलब चोट नहीं आया। ये बोला जाए कि होपफुली वो ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। तो अभी अचानक से ये देखने के लिए मिल रहा है कि यूएसए में अचानक से इतने सारे अटैक्स बनने शुरू हो गए, क्योंकि यूएसए के प्रेसिडेंट आज के दिन नए नहीं है, क्योंकि यूएसए मतलब ये बोला जाए कि सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जिनको माना जाता है, वहां पे तो बहुत सारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और जितने भी प्रेसिडेंट रहे मतलब ये देखा गया कि इतने मतलब उन प्रेसिडेंट्स के ऊपर अटैक नहीं हुआ है ऑब्वियसली। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इतने सारे अटैक्स होना, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन के रैली के टाइम पे घूम रहे थे, तब पेंसिल्वेनिया में जब वो स्पीच दे रहे थे या रैली कर रहे थे, उनके ऊपर मतलब स्नाइपर से अटैक होता है, जो कि गोली उनके कान को छू के जाता है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियसली वो सिंपैथी की वजह से ये बोला जाए कि उस स्ट्रॉन्ग इमेज की वजह से इलेक्शन भी जीत के आ जाते हैं। और ये जो लोकेशन पे जिस पे अभी अटैक हुआ, ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस पार्टी होता है, डिनर था, वहीं पे जो अटैक हुआ है, वो लोकेशन पहली बार नहीं है कि जिसमें अटैक हुआ है। यूएसए के जो पुराने प्रेसिडेंट रह चुके हैं, रोनाल्ड रेगन, जो कि मतलब यूएसए के हिस्ट्री के एक बहुत बड़े जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनमें से एक को माना जाता है, जो कि मतलब ये बोला जाता है कि वो बहुत अच्छे प्रेसिडेंट्स में से एक है। उनके ऊपर भी साल 1981 में इसी जगह पे इसी पार्टी के दौरान ही अटैक करने का कोशिश किया गया था। और उसके बाद मतलब ये देखा गया था कि मतलब उनको भी जान माल का कोई खतरा नहीं हुआ था, जिनको कि मतलब बचा के यूएस के सिक्योरिटी फोर्सेस उस टाइम भी लेके चले गए थे। मतलब अभी जैसे
जैसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है वैसे ही कुछ उस टाइम पे हुआ था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये जो पूरे अटैक के बाद मीडिया के सामने आते हैं और मीडिया के सामने आके वो फिर से अपना जो बड़बोलापन है उसको रखने का कोशिश करते हैं, जहां वो यूएस के सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रेज करते हैं, एफबीआई को भी प्रेज करते हैं। एफबीआई को क्यों प्रेज कर रहे हैं मुझे तो अभी तक नहीं पता, क्योंकि एफबीआई ही वो एजेंसी है जो कि यूएसए के अंदर जो सिक्योरिटी है या इंटेलिजेंस है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो कि आज के दिन फेलियर हुआ है। इसीलिए एक इंसान उसी होटल में घुस रहा है जिस होटल में आपके यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, वहां पे आपके वॉर मिनिस्टर है, आपके फॉरेन मिनिस्टर है। अगर उस लोकेशन पे अगर कोई चाकू लेके गन लेके घुस जा रहा है तो ऑब्वियसली आप जैसे मतलब एफबीआई डायरेक्टर का ही एक फेलियर है। वहां पे भी चलिए उनका प्रेज किया गया और सिक्योरिटी एजेंसीज का मतलब प्रेज करना तो बहुत जरूरी है। वो उनका लाइफ लगा के प्रोटेक्ट किए इतने सारे लोगों को, जो कि मतलब मैं मान सकता हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप को पूछा गया कि आपके ऊपर इतना हमला क्यों हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस इंसान का एग्जांपल दिया उनका नाम था अब्राहम लिंकन। उनके हिसाब से ये बोला गया कि जैसे कि अब्राहम लिंकन दुनिया में बहुत अच्छे चीजों करने की वजह से या यूएसए में बहुत सारे अच्छे चेंजेस लाने की वजह से कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ, इसलिए अब्राहम लिंकन के ऊपर हमला करके उनको मतलब मार दिया गया। वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि कुछ लोगों को वो हजम नहीं हो रहा, इसलिए आज के दिन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये सारा हमला हो रहा है। ठीक है, वो इंसान मतलब इतने बड़े ट्रोमा से आया है तो मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, हम मान लेते हैं ये होता होगा, क्योंकि खुद को जो अब्राहम लिंकन के साथ जो कंपेयर भी कर रहे हैं उनका उतना हैसियत है नहीं कि वो मतलब अब्राहम लिंकन के साथ कंपेयर कर ले। डोनाल्ड ट्रंप को सोचना चाहिए करने से पहले एटलीस्ट। और डोनाल्ड ट्रंप मतलब अब्राहम लिंकन के क्या अचीवमेंट्स है हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी मतलब किसी दिन कोई टॉपिक नहीं होगा तो अब्राहम लिंकन के बारे में मैं अच्छे से आपको बता दूंगा, जो कि बहुत मतलब जिनसे आज के दिन वर्ल्ड लीडर्स को सीखना जरूरी है कि अब्राहम लिंकन जैसा एक प्रेसिडेंट मतलब हर देश को मिलना चाहिए। मैं ये बताऊंगा, आपको बताना चाहता हूं कि जिस जगह पे अभी हिल्टन होटल जहां पे अटैक हुआ है उसी वो होटल था जहां पे डोनाल्ड ट्रंप किसी दिन एक विश किए थे, या ये बोले थे, या ये बोल सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का उस जगह पे 2011 के दौरान उनका ईगो हर्ट हुआ था, जिसके वजह से वो ये डिसाइड करते हैं कि वो किसी दिन यूएस के प्रेसिडेंट बन के दिखाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा जब 2011 के दौरान जब बाराक ओबामा यूएसए के प्रेसिडेंट थे तब डोनाल्ड ट्रंप एज ए जर्नलिस्ट किसी न्यूज़पेपर के लिए या न्यूज़ हाउस के लिए काम कर रहे थे, मीडिया हाउस के लिए। तब वो जाके जब से काम कर रही थी या खुद के हाउस के लिए काम कर रहे, मतलब खुद का उनका कुछ था, पता नहीं मुझे इतना, आई एम नॉट क्लियर अबाउट दैट। तो बाराक ओबामा को कुछ पूछते हैं तो बाराक ओबामा उनका मजाक उड़ाते हैं, जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं कि वहां पे उनका ईगो हर्ट हो जाता है, जिसके वजह से वो खुद को प्रॉमिस करते हैं कि वो उस जगह पे जहां पे आज के दिन बाराक ओबामा खड़े होकर उनको आंसर दे रहे, वो खुद को कहीं ना कहीं उस जगह पे एक दिन पहुंचा के रहेंगे। जिसके बाद क्या होता है कि वो 2016 में इलेक्शन लड़ते हैं और यूएसए का प्रेसिडेंट बन के आते हैं, जो कि मतलब मानना पड़ेगा अगर ऐसे इंसान को मतलब वहां तक अगर पहुंच जाता है एक इंसान, जो कि आपको उसको मतलब अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद ये अटैक के बाद दुनिया के भर के जितने भी सारे लीडर्स हैं उन ट्वीट बाहर आता है, जहां हर लीडर के द्वारा ये बोला जाता है कि मतलब वो खुश है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके वाइफ और वाइस प्रेसिडेंट सब खुश है, भले ही वो नरेंद्र मोदी हो जाए या दुनिया के बहुत सारे लीडर्स हो जाए, बेंजामिन नेतन्याहू होता है, हर किसी का एक ट्वीट आता है जो कि यूजुअली देखा जाता है। पर अभी ये देखा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इतना अटैक हो क्यों रहा है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता दूं डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी पॉलिसीज हो जाए, भले ही वो टैरिफ्स हो जाए या उनके जो वॉर हो जाए, जो कि आज के दिन वो ईरान के साथ लड़ रहे, वो कहीं ना कहीं ये लगा लीजिए कि आज के दिन यूएस के जो आम जनता है उनको कहीं ना कहीं इफेक्ट किया है। क्योंकि यूएस ने तो टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा दिया, चाइना के ऊपर लगा दिया, ब्राजील के ऊपर लगा दिया, रशिया के ऊपर लगा दिया, यूरोपियन यूनियन के ऊपर लगा दिया, मतलब दुनिया के हर देश के ऊपर लगा दिया। पर वो जो टैरिफ है वो कौन पे कर रहा है? अल्टीमेटली यूएसए के जनता ही पे कर रही है। जो एक्स्ट्रा जो टैक्स वो उनके ऊपर लगाए उस प्रोडक्ट के ऊपर, वो टैक्स तो यूएसए की जनता ही दे रही है। अगर यूएसए की जनता ऑब्वियसली अगर एक मतलब वो सारे प्राइसेस पे करेंगे तो ऑब्वियसली उनके पॉकेट के ऊपर वो खर्चा आएगा एक्स्ट्रा। मतलब ये जायज है कि उनका गुस्सा फूटेगा ही किसी ना किसी दिन, जो कि आज के दिन मेरे हिसाब से वही हो रहा है। और उसके बाद आपका ये देखा जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि पिछले ही अपने पॉलिटिक्स के जो से कार्यकाल था, प्रेसिडेंट के कार्यकाल था, उस टाइम पे ही जो पॉलिटिक्स को उन्होंने भाग किया था ना लेफ्ट और राइट में, जहां पे उनके ही जो सपोर्टर्स जो कि कैपिटल हिल में चढ़ के जो कि तोड़ फोड़ करने का कोशिश करते हैं, फिर से मतलब यूएसए का जो डेमोक्रेसी है उसको हर्ट करने का कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक फिर से एक दरार क्रिएट कर देता है यूएसए के जो सोसाइटी है उसमें। और उसके बाद जो
इन्फ्लेशन रेट, जो कि गैस प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस, आप ये लगा लीजिए कि यूएसए के तो आज के दिन एक भी फॉरेन पॉलिसी उसको आज के दिन समझ में ही नहीं आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनके जितने भी दोस्त हो जाए, दुश्मन हो जाए, हर किसी के साथ वो अपना दुश्मनी मोल रखा है। मतलब आज के दिन ऐसा कोई देश नहीं है जो कि यूएसए का एक सपोर्टर हो, मतलब पाकिस्तान के अलावा। मतलब पाकिस्तान के साथ वो फ्रेंडशिप करके क्या निभाना चाहते हैं वो उनको ही पता है। तो मतलब आई डोंट नो वो क्या करना चाहते हैं, वो टैरिफ्स हो जाए या इंडिया जैसे देश जो कि यूएसए का इतना सपोर्टर था, दुश्मन भी मोल लेते हैं। और उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि ईरान में जो वॉर चल रहा है, कुछ लोगों को वो भी पसंद नहीं आया होगा कि ईरान वॉर में मतलब यूएसए क्यों जा रहा है और इतने सारे अटैक्स क्यों कर रहे हैं, वो भी एक रीजन हो सकता है मेरे हिसाब से। और उसके साथ साथ ये जब अटैक हुआ उससे थोड़ी देर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो पाकिस्तान में जाके जो ईरान में पीस के लिए जो बातचीत करने वाले थे, जो डेलीगेशन जाने वाला था यूएसए से, उनको भी कैंसिल कर दिया था। मतलब ये जो अटैक होने से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद जो जाने वाले थे, स्टीव विटकॉफ और उनके जेरेड कुशनर जो कि उनके दामाद है, उनको भी कैंसिल कर दिया था, जो कि वो ये बोल दिए थे कि कॉल करके ही बात करो, हम नहीं जाने वाले, इतना दूर जाके हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। अभी कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ठीक है, ये सब तो एक प्राइमरी पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कि आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार वो इलेक्शन लड़ रहे थे, जब प्रेसिडेंट का मतलब दिस टाइम 2025 में, तब आपको याद होगा कि उनको जब गोली छू के गया था उससे पहले वो कहीं ना कहीं इलेक्शन नहीं जीत रहे थे। और जैसे ही उनके कानों को गोली छू के जाता है तभी जाके उनका अप्रूवल रेटिंग बढ़ जाता है, एक सिंपैथी वोट उनके और गिरना शुरू हो जाता है, जहाँ पे ये देखा जाता है कि वो बहुत ही लंबे मार्जिन से, बहुत ही मतलब ह्यूज मार्जिन से इलेक्शन जीत के आ जाते हैं। जबकि अभी अगर आपको देखा जाए, मतलब उनके जो अप्रूवल रेटिंग देखा जाए, तो इनके मतलब डोनाल्ड ट्रंप की ये सारी हरकतों की वजह से, जो कि मैं आपको थोड़ी देर पहले गिनाया, उसके वजह से क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहीं ना कहीं आज के दिन अप्रूवल रेटिंग गिरा हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या पता मतलब ये जो हरकत करके या फिर से ये सब घटनाक्रम घटा के फिर से कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वोट लेने के बारे में सोच रहे हो। इसके बारे में तो उनके जितने भी क्रिटिक्स है वो तो बात कर रहे हैं, पर अभी उसका असली मतलब क्या रीज़न है अटैक की वजह से, वो तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। पर आपको क्या लगता है क्या होगा मतलब इस अटैक का, व्हाट वी से मेन रीजन, मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट्स में। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का कोई भी रिपोर्ट आ जाता है उसके बारे में तो मैं वीडियो बना ही दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं से जियो पॉलिटिक्स, डिफेंस और कॉन्फ्लिक्ट के कंटेंट लेके आता रहता हूं।